दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे अमरा राजा स्टॉक में। इस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर जारी कर दिए, तो क्वार्टर वन के नंबर किस प्रकार के रहे फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, साथ में किस लेवल पे स्टॉक को बाइंग करें, क्या होल्ड करें, जिसके पास है ये सेलिंग कर दें, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कंपनी की सेल्स देखें तो इस बार जो जून तिमाही देखें तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स रही है सर 3263 करोड़, ठीक है। और पिछले क्वार्टर थी 2908 करोड़, यानी कि सेल्स में भी जंप है। और ईल्ड वाइज यदि यहाँ पे कंपेयर करें तो 2796, तो यहाँ से भी जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 249 करोड़ का जनरेट किया कंपनी को, यानी कि 249 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर था 230 करोड़ का, उससे पहले 198 करोड़ का, यानी कि ईयरली वाइज देखें तो भी जंप देखने को मिला है और क्वार्टरली वाइज देखें तो यहाँ से भी जंप देखने को मिला है, ठीक है। इसके बावजूद क्या स्टॉक में बड़ी तेज़ी बनेगी सर? नहीं, देखो सर, एक तो ये है कि अभी यदि यहाँ शेयर पैटर्न की बात करें तो शेयर पैटर्न में क्या हुआ सर, यहाँ पे जो है FI और DI, ठीक है, दोनों का जो है स्टेक है ना यहाँ पे डाउन हुआ है सर, यानी कि इन्होंने सेलिंग कर दी है, ठीक है। इस लेवल से देखो यहाँ पे इनका स्टेक इतना रह गया तो इन्होंने सेलिंग कर दी है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये स्टॉक ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में काफ़ी भागा है सर, ठीक है। यानी कि स्टॉक जितनी तेज़ी से भागा है ना उस हिसाब से कंपनी के नंबर नहीं आए हैं, ठीक है। हालांकि कंपनी के नंबर ठीक आए हैं, बेस्ट आए हैं, ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज दोनों से जंप देखने को मिला। लेकिन जिस शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक, ठीक है, जिस शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टाइम में स्टॉक भागा है ना, इसने लगभग अपने निवेश को पैसा डबल कर दिया, तो उस हिसाब से नंबर नहीं आए हैं। यानी कि ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी को नेट प्रॉफिट 250 करोड़ के लगभग हुआ है, ये कहीं ना कहीं 500-400 करोड़ के समथिंग जाना था, ठीक है, ताकि एक बड़ी तेज़ी और देखने को मिलती, ठीक है। तो बट कोई नहीं, जिसके पास एक तो वो तो स्टॉक को होल्ड करो, ठीक है, और जिसके पास नहीं है तो स्टॉक में गिरावट का मौका ढूंढो, ठीक है। ये स्टॉक यदि हमें, ठीक है, अभी 1600 के भाव पे चल रहा है, ठीक है, तो हमें यदि 1450 के लेवल पे मिलता है गिरावट, यदि कोई बड़ी गिरावट आती है इस लेवल पे मिलता है तो स्टॉक को हम बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के भी पर्पज से, ठीक है सर। और यदि वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 29,510 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है, ठीक है। स्टॉक भी 30 है, ठीक है, यानी कि स्टॉक भी ठीक है। यहाँ पे 984 इंट्रेंसिक वैल्यू, 371 यहाँ पे बुक वैल्यू है। एक अच्छी बात ये कि इस कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे डेप्ट है, ये नहीं कि डेप्ट शो कर रहा है, डेप्ट नहीं है, 157 करोड़ का है। बट जिस प्रकार से कंपनी के पास रिजर्व भरा पड़ा है ना 6780 करोड़ का, इसके मुकाबले कुछ नहीं, यानी कि कंपनी कभी भी चुकता करके जीरो कर सकती है, ठीक है। और कंपनी के पास टोटल एसेट भी है, ठीक है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म यदि लॉन्ग टर्म किसी पर्पज से इसको स्टॉक को बाइंग करना है तो हम एक लेवल है 1450 के समथिंग, यदि गिरावट में मिले तो स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं सर, ठीक है। और यदि NSE पे देखें, क्योंकि एक तो ये है कि ये जो कंपनी है वो ऑटो, ठीक है, एक तो बैटरी सेक्टर जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि कंपनी का जो काम है वो है कि एक ऐसी कंपनी बनना जो इंडिया में बैटरी का, जो बैटरी इंडस्ट्रीज होती है ना, यानी कि बैटरी चार्जिंग, ठीक है, यानी कि बैटरी का स्टोरेज करना, ठीक है। साथ में यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर रखा है, ठीक है। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है लेड एसिड बैटरी का करती है, ठीक है, दोनों करती है ऑटोमोटिव, ठीक है। तो ये स्टॉक है ना फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न बना के देगा, जिस प्रकार से इसने रिटर्न यहाँ से बना के दिया है सर, ठीक है। तो और NSE BSE पे देखें तो अभी स्टॉक में यदि AMO वगैरह देखें और ट्रेडिंग की बात करें तो इस स्टॉक में शुक्रवार को लगभग 6 लाख के लगभग ट्रेडिंग देखने को मिली, ठीक है। अभी यहाँ बाई सेल AMO ऑर्डर शो नहीं कर रहा है, बाकी जो डिलीवरी 45% की उठाई गई, ठीक है। तो स्टॉक को बिंदास भी जिसके पास से होल्ड करो सर, और बाकी नए लोग गिरावट में मौका ढूंढो सर।